हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नल की। वेनम 3 हाल ही में रिलीज होने वाली है अगले हफ्ते के लिए, तो हमें जानना होगा कि तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट विलन थ्रेटन्स, जो कि एवेंजर लेवल का थ्रेट हो सकता है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेगा सोनी के द्वारा, वो देखना जरूरी है। दूसरा, हम नल की स्टोरी जानेंगे, बैक स्टोरी जानेंगे और इवनली इसका कॉमिक्स में क्या अपीयरेंस रहा है, भाई साहब क्या ब्रुटैलिटी करी बंदे ने, वो देखेंगे आज, वो सुनेंगे। पर अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जब सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप घूमते फिरते सब कुछ आ चुके, जब भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो हम कुछ नए टॉपिक्स, नए कंटेंट और बहुत सारी प्यारी बातें करेंगे जहाँ पर हम मूवी, फिलॉसफी और लाइफ के बारे में, गोल के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मूवी मैजिक ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब, जाके सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करते हैं नल से। नल की हिस्ट्री तो बड़ी डीप है, बहुत डार्क भी है, जहाँ पर हर एक 6 बिग बैंग के बाद एक एंटिटी बचती है, इसका नाम नल होता है, जो कि डार्कनेस से बना होता है। उसमें पूरी डार्कनेस होती है, प्योर डार्कनेस। पर 7वें बिग बैंग के बाद कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती या फिर कुछ चीजें नई एग्जिस्ट हो जाती है, जहाँ पर सेलेस्टियल आते हैं। सेलेस्टियल का मेन, जो कि प्रोटैगनिस्ट नहीं कह सकते, उनका मेन प्राइमोरियल वर्क होता है जो एमसीयू में दिखाया गया है, वो है गैलेक्सी क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय करना। वो लाइट को इवेंचुअली लाते हैं और लाइफ को भी लाते हैं। जहाँ पर नल की उनकी फाइट होती है कंसिस्टेंट, हमें डार्कनेस वर्सेस इविल का एक फॉर्मेट पता लगता है, जहाँ पर उनको मारने के लिए वो एक क्रिएट करता है नेक्रो स्वॉर्ड, ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि सबसे पावरफुल स्वॉर्ड होती है एमसीयू की हिस्ट्री के अंदर, या बोल सकते हैं सबसे खतरनाक वेपन। वो जिस सेलेस्टियल को मारता है उसका सर आगे जाके नोवेयर मिलता है, और हमें एमसीयू की मूवी में वो दिखाया भी गया, जहाँ पर वो अपनी एक जैसी ब्रीड्स को, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे सिस्टम को उजागर करते हैं, ऐसे क्रिएशंस को उजागर करते हैं, जो कि आगे जाके सिम्बायोट्स बनते हैं। इस सिम्बायोट का मेनली काम होता है आदमियों की या फिर किसी भी एंटिटी से जुड़ के उनकी डार्कनेस को काबू कर लेना, उनको एनहांस कर देना। ये तो हमें स्टोरी पता लगी नल की, जो कि हिस्ट्री है, और इसमें हम बात करेंगे इनके इशू की कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करा गया था। इसको इंट्रोड्यूस करा गया 2018 में इशू फर्स्ट में, किंग इन ऑल ब्लैक के नाम से, जहाँ पर इसका कवर ही डिफाइन करता है कि ये किंग क्यों है ब्लैक का। जहाँ पर एडी ब्रॉक को ये एहसास हो चुका है कि नल आने वाले पृथ्वी पे, और वो वेनम के लिए नहीं, उसके बेटे डैनन ब्रॉक के लिए आने वाला है। डैनन ब्रॉक के अंदर एक ऐसी अजीब शक्ति है जो कि हर एक सिम्बायोट को कनेक्ट कर सकती है। उसमें हाइव माइंड की पावर है, जो कि हर एक सिम्बायोट को कनेक्ट कर सकती है और बहुत चीजें हो जा सकती है। नल को इस बात का डर भी है कि उसकी पावर वो छीन जाएगी, पर जब वो आता है तो हर एक एवेंजर उससे लड़ता है, पर हर एक चीज नेगेटिव निकलती है, बेकाबू निकल जाती है। जहां पर वेनम अपने आप को एनहांस करता है, हाइव माइंड से कनेक्ट होकर वो इससे इंट्रोड्यूस भी करता है, उससे फाइट भी करता है, पर बेचारा अपनी पूरी पोटेंशियल से भी उसे आता है, जहां पर वो वेनम को ले लेता है। इधर इस बीच एडी ब्रॉक की हालत बहुत गंभीर होती है। आशा की किरण तब जगती है जब थॉर आते हैं, क्योंकि हर एक सिम्बायोट और नल की वीकनेस होती है लाइटनिंग और लाइट, सिर्फ और सिर्फ लाइट और फायर। जहां पर अपने आप को बचाते हुए एडी ब्रॉक तो सबमिट हो जाता है, अपने आप को सेफली रखने के लिए कह सकते हैं, या फिर अपनी मौत से लड़ते हुए वो फैंटास्टिक फोर की लैब में जूझ रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है। जहां पर एंट्री होती है सिल्वर सर्फर, क्योंकि थॉर भी कितनी देर तक लड़ सकता है उसका डिपेंडेंसी नहीं थी। जहां पर इस बार नल पृथ्वी पर लाया था सिम्बायोट इन्फेक्टेड सेलेस्टियल, जो कि थॉर पे भारी पड़ रहे थे। सिल्वर सर्फर को पता होता है कि कुछ चीजें उसके अगेंस्ट हैं, पर जहां पर जेन ग्रे उसका मन पढ़ लेती है नल का फीनिक्स फोर्स से कि उसको हरा सकते हैं एनिग्मा फोर्स ओनली लाइट। लास्ट टाइम भी लाइट से ही वो कैप्चर हुआ था, जहां पर उसको उसके क्लेटार की प्लेनेट पे कैप्चर कर दिया गया था उसके और सिम्बायोटिक स्पीशीज के द्वारा। जहां पर सिल्वर सर्फर एनिग्मा फोर्स ट्रांसफर करता है एडी ब्रॉक के अंदर, एडी ब्रॉक को वो चुनती है और वो बन जाता है कैप्टन यूनिवर्स, जहां पर उस पर अजीब सी पावर आती है। इवन लीग बड़ा ही सुपर कूल मूव दिखाया गया है, जहां पर थॉर का हैमर और सिल्वर सर्फर का सर्फर मिला के उनको बना के एक एक्स बनाता है, बहुत पावरफुल एक्स, जो कि पूरी खत्म कर देती है सेलेस्टियल को, और इवनली उसके लिए पावरफुल नल के लिए होती है। ये फाइट काफी लंबी चलती है कॉमिक्स के अंदर, जहां पर नल को हराने के बाद, उसको वेपराइज करने के बाद सन से, वो ऑल किंग ऑन ब्लैक बन जाता है और सुप्रीम बन जाता है सिम्बायोट्स का। ये तो स्टोरी हमें दिखाई गई है इस कॉमिक्स के अंदर। इस कॉमिक्स के रेफरेंस से मैं आपसे बस यही डिस्कस कर सकता हूँ कि लिटरली ये किंग ऑन ब्लैक या फिर हमारा नल, हमारा तो अब हमारी कह सकते हैं मूवी रिलीज होने का टाइम आ चुका है, नल जोगी है वो लिटरली एक ऐसा पावरफुल एंटिटी है जो कि एवेंजर का थ्रेट है। तो अगर इस मूवी में इनको ऐसे दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो हैव सम एथिकल नहीं कह सकता, बट हाँ थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना चाहिए और मैच्योरली इसको बहुत बड़ा दिखाना चाहिए, क्योंकि एमसीयू के पास तो काफी सारे ऐसे एक्टर्स भी, काफी सारे
हीरोज हैं जो कि वर्ल्ड लेवल थ्रेट या फिर कह सकते हैं पावरफुल टक्कर दे सकते हैं, बट सोनी के पास ऐसे कैरेक्टर नहीं है। कहाँ मैडम मैं ब्लडी गेम से। पर यार इसके अंदर अब मजा आने वाला है कि नल की क्या पावरफुल दिखेगी। और एक थ्योरी तो मेरे की ये भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि वैनम और वो एडी ब्रॉक की पावर नल इसलिए चाह रहा था कि वो इंटर डायमेंशनल भी ट्रैवल कर सके, पास्ट में फ्यूचर में जाके भी। पर ये खैर होगा नहीं होगा ये आपको बाद में पता लगेगा, मूवी के रिलीज के दिन में पता लग जाएगा। पर खैर थैंक यू सो मच टू हैव शब्बा खैर ऑफ दिस। अगर आप इस चैनल पे नए हो जो सब्सक्राइब माई चैनल। सॉरी टू इंटरप्टेड, बट अगर आपको जानना है कि सेक्टर 36 में क्या नित्य हत्याकांड हुआ था, किस तरह से चीजें बिगड़ी थी और कितना ब्रुटैलिटी थी, आप मेरे चैनल के जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेक्टर 36 जाइए, उसको देखिए और अंडरस्टैंड करिए कि सांप की शक्ल में भेड़िया। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग पॉडकास्ट। बाय बाय, शबा के गुड नाइट।